टूनी शेर और उसकी बेटी को धन्यवाद बोल के वहां से हार लेके राजा के पास चले आती है। इसके बाद टूनी राजा को वो हार दे देती है और राजा को ये सारे बातें बताती है कि वो शेर किसके लिए और क्यों ये सोने के हार को चोरी किया था और वहाँ पे क्या क्या हुआ, ये सारे बात टूनी राजा को बताती है। ये सारे बातें सुन के राजा बहुत ही चौंक जाता है और वो रोने लग जाता है। राजा जी आप रोइए मत, मैंने शेर से सारी चीजें पूछ ली है और उस शेर की बात सुन के मुझे भी ये लगा कि वो लड़की शायद आपकी खोई हुई बेटी मणिमाला है, क्योंकि 9 साल पहले जिस जंगल में आपकी बेटी मणिमाला खो गई थी, उस शेर ने बताया कि उसको भी उसी जंगल में ये लड़की 9 साल पहले उसे मिली। टूनी मुझे अभी ले चलो मेरी बेटी के पास, और मेरा मन कह रहा है कि वो लड़की मेरी बेटी मणिमाला ही है। अच्छा टूनी मुझे एक बात बताओ, क्या तुम उस लड़की के हाथ में मेरे दिए हुए राज कवच देखा था? नहीं महाराज, मैंने ऐसे कुछ नहीं देखा उसके हाथ में, लेकिन महाराज मुझे ये लगता है कि हमें उस शेर के पास पहले ना जाके हमें उस जंगल पे जाना चाहिए जहाँ पे आपकी बेटी 9 साल पहले खो गई थी, क्योंकि मुझे याद है शेर ने मुझे ये कहा था कि जब वो लड़की उसे मिली थी तो वो लड़की काफी बीमार थी और इसी वजह से जंगल की दादी के पास शेर उस लड़की को लेके गई थी उसकी चिकित्सा के लिए, और जंगल की दादी ही उसकी चिकित्सा करके सेवा करके उस लड़की को ठीक किया था। हाँ टूनी ठीक है, चलो हम लोग वहाँ ही चलते हैं। पहले जाके उस जंगल की दादी माँ से पूछते हैं और फिर पता लगा के सारी बात फिर हम उस शेर के पास लाल पहाड़ पे चलेंगे। हाँ राजा जी चलिए, मैं भी आपके साथ चलती हूँ, हम दोनों जाके वहाँ पे सारी खबर लेते हैं। उसके बाद टूनी और राजा जी बाहर जाते हैं जंगल में, जहाँ पे 9 साल पहले राजकुमारी मणिमाला खो गई थी। जंगल की उस दादी माँ के घर पे जाके वो लोग पहुँचते हैं। अरे ओ जंगल की दादी, घर पे हो क्या? दरवाजा खोलो, देखो राजा जी तुमसे मिलने आए हैं। आइए आइए महाराज, इस गरीब की कुटिया में पधारिए महाराज। आइए मैं कुछ बना के आपको खिलाती हूँ। मेरी अभी काफी उम्र हो गई है तो मैं ठीक से चल फिर भी नहीं पाती हूँ। नहीं नहीं जंगल की दादी, आपको उतावला होने की कोई जरूरत नहीं है। असल में मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता था। ठीक है चलिए अंदर जाके बात करते हैं। इसके बाद राजा जी जंगल की दादी को सारी बात बताते हैं, उनके खोए हुए बेटी और वो राज कवच के बारे में भी बताते हैं। देखिए तो महाराज, क्या यही वो राज कवच है जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं? क्योंकि वो शेर जब 9 साल पहले उस लड़की को लेके मेरे पास आया था तो ये राज कवच उसके हाथ में था और मुझे उस लड़की के आंखों में वो जती देख के ही लग रहा था कि ये कोई राज परिवार की लड़की है। मुझे लगा कि अगर कभी भी कोई उस लड़की को ढूंढने मेरे पास आए तो मैं उनको ये कवच दिखा के शायद कुछ मदद कर पाऊं। अरे हाँ जंगल की दादी, यही तो वो राज कवच है जो मेरी बेटी जब पैदा हुई थी तो मैंने अपने हाथों से मेरी बेटी को ये पहना दिया था। आपको बहुत ही धन्यवाद कि आपने ये कवच संभाल के रखा। आप अगर ये संभाल के ना रखते तो शायद कभी मुझे मेरी बेटी वापस नहीं मिल पाती। महाराज आप लोग बहुत ही दूर से आए हैं तो आप लोग थके होंगे, आप थोड़ा विश्राम लीजिए। मैं आपके लिए कुछ खाना बना के लाती हूँ, आप लोग जरूर खा के जाइएगा। इसके बाद जंगल की दादी सुस्वादु खाना बना के महाराज और टूनी को ले जाके खिलाते हैं। जंगल की दादी, आप बहुत ही अच्छी, परोपकारी और निर्लोभ है। आपके अंदर कोई भी मोह माया का लोभ नहीं है, कोई लालच नहीं है। मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ।
आपके सम्मान करते हेतु मैं ये छोटा सा भेंट आपको देना चाहता हूँ। आप कृपया करके ये भेंट स्वीकार कीजिए। नहीं महाराज, माफ कीजिएगा, मैं आपसे कोई भेंट नहीं ले सकती। मैं और कितना दिन ही जिंदा रहूंगी। मैं किसी के कोई काम आ सकी, यही मेरे लिए बहुत बड़ी प्राप्ति है। मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए। जंगल की दादी, आपको पता भी नहीं कि आपने मेरी कितनी बड़ी सहायता किया है। अच्छा ठीक है, अगर ये आप अपने लिए नहीं रखना चाहते हैं तो ये आप अपने पास रखिए दूसरों की मदद के लिए। क्या पता आप इससे किसी और की मदद कर सकते हैं। ठीक है महाराज, रख लेती हूँ मैं। ठीक है दादी जी, अब हमें आज्ञा दीजिए। इसके बाद टूनी राजा जी को लेके लाल पहाड़ की तरफ रवाना होती है। वहां पहुंच के मणिमाला को देखते ही राजा जी रो पड़ते हैं। राजा जी आप रो क्यों रहे हैं? आपको क्या हुआ है, बताइए ना। मेरी बेटी, तू मुझे राजा जी मत बुला, तू मुझे पिताजी बुला। मैं तेरी पिताजी हूँ और तुम मेरी खोए हुए बेटी मणिमाला हो, जिसको मैंने 9 साल पहले जंगल में खो बैठा था। मुझे तो लगा ही नहीं था कि दोबारा मैं तुमसे मिल भी पाऊंगा मेरी बेटी। तो तुम ही मेरे खोए हुए पिताजी हो? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। इसके बाद राजा शेर को धन्यवाद कह के मणिमाला को लेके राजप्रसाद के तरफ रवाना होते हैं। लाल पहाड़ से राजप्रसाद की तरफ रास्ते में पड़ता है एक घनी जंगल, और वहां पे जब वो लोग जा रहे थे, अचानक से उनके सामने एक दानव आके खड़ा होता है। राजा जी और टूनी, तुम लोगों की इतनी मजाल कि तुम लोग मेरे ही इलाका से मुझे कुछ भेंट ना दे के जा रहे हो। मेरे इलाका से अब तुम लोगों को मैं मजा चखाऊंगा, तब पता चलेगा तुम लोगों को कि मैं कौन हूँ। पापी दानव, तेरा ये मजाल, तू राजा जी से ऐसे बात कर रहा है? तेरी इतनी मजाल हो गई? तूने तो फिर से मेरे साथ ऊंची आवाज में बात कर रही है। अब देख मजा। ये कहते ही वो दानव राजकुमारी को लेके वहां से गायब हो जाता है। टूनी, ये क्या हो गया? टूनी, ये क्या हो गया? ये क्या इतने बड़े अपशगुन हो गया? मेरी बेटी को लेके वो कहाँ चला गया वो दानव? मैंने क्या क्या नहीं सोचा था कि महल में उसको लेके जाऊंगा और उसको वो सारे सुख दूंगा जो उसे बचपन से नहीं मिला। हे भगवान! अब टूनी और राजा जी क्या करेंगे? क्या वो मणिमाला को ढूंढ पाएंगे और उस दानव के हाथ से मणिमाला को बचा पाएंगे? जानने के लिए देखिए हमारा अगला एपिसोड। धन्यवाद।